दिखा रहे थे आशुतोष। हम लोग को भी मार के कोई दिक्कत नहीं है कि चल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, चल जाएगा, ये पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से, पार्टी मना रहे हैं, उनकी जन्मदिन पर उनके लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं। झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, पूरे देश के युवाओं पे भाई थोड़ा इधर हो जाओ, युवाओं को रुला रहे हो, आपके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहब, आप क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार हुआ? बहुत बुरी व्यवहार कर रही है सरकार, इस सरकार को इससे कम नहीं करेंगे, हम लोग लाठीचार्ज किया हम लोग, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पुलिस वाले के पास बेटा बेटी नहीं है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या आप लोगों को हटाया गया यहाँ से? ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। अगर हमारे झारखंड के वीर शहीद हुए थे, आज हम लोग भी और ज्यादा करेंगे तो हम लोग फुल्ला खानों का रूप तैयार करने तैयार है। हम जाएंगे और लोगों को लेके जाएंगे, एक लोगों को लेके जाएंगे। अगर दम है तो आगे दिखाइए, ये सरकार जो है ना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया है ना, और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात थी, जेंट्स पुलिस जब भी हम लोग शांति से बैठे हुए थे, देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। थोड़ा बल प्रयोग किया नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस छोड़ दिए। भगदड़ होने के कारण पैर मुचका है, बैठे बैठे थोड़ी मुचका है। क्या हुआ था बताओ? हाँ, जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुचका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पेन आया हुआ है। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी? क्या की सरकार ने अभी जब बैठे हुए थे तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना, अभी कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ बैठ के हम लोग उनका बर्थडे है, बर्थडे पार्टी मना रही है और कुछ नहीं कर रहे। तो चाहिए ना, उनके लिए स्पेस चाहिए, हम लोग उनका स्पेस कवर कर रहे थे। आज क्या आप क्या कर रही हो?
आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है। हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं और ऊपर से लाठीचार्ज भी हो ही गया। और इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात है, हम लोग भी कानून जानते हैं, कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। हालांकि हमको नहीं लगता किसी को लगा होगा लाठी से, लेकिन फिर भी भागदड़ में भागदड़ में सब एक दूसरे पे गिर गया, ये हुआ है। नहीं, लाठी से भी मारे हैं। कम से कम इतना तो आपको नॉलेज रखना ही चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उसके द्वारा ये विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम का जो है ऐलान किया गया था। इनिशियली बोला गया था कि ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है एडिक्वेट तैयारी करने का जो है प्रयास इसमें पुलिस के द्वारा किया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई थी कि ऐसी बैरिकेडिंग कर दी, वैसी बैरिकेडिंग कर दी। बट जो नेचर जो आया भीड़ का, उसमें जो ऑर्गेनाइजर जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए। लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था, लेकिन उसमें हम फॉर्चुनेटली हम उनको जो है वो बचा पाए हैं। वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं। दूसरा, एक जगह से एक और घटना हुई थी जिसमें पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी। तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहां पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहां से पत्थरबाजी ना हो। और उसके बाद जो है अभी जो है मल्टीपल लेयर्स के होने के बाद भी ये जो है जितनी भी जो उग्र भीड़ थी वो काफ़ी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके विधानसभा की बाउंड्री के पास पहुंच गई है। दूसरा हमारा एक जो कंसर्न था कि जो जिन्होंने इसको अनाउंस किया था इस घेराव को, उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे। हालांकि काफ़ी 80 से 90% प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, बट 15 से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंगी करी, जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए, जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा। हालांकि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ऐसा, उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी। वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है। अभी भी स्टूडेंट्स से अनुरोध किया जा रहा है, इस मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ से अब लौट गए हैं। जो ये घेराव है वो संपन्न हो चुका है। इसके अलावा कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं जो अपनी मांगों को लेकर एक सिंबॉलिक अभी ये लोग बैठे हैं। इनकी भी कुछ मांगे हैं जो भी हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ से निकल रहे हैं और अपने अपने जो आवास पर वो है, अपने निवास स्थान पर वो वापस यहाँ से लौट गए हैं। सर, एक सवाल बस दे दीजिए कि अगर क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग शायद बैठ जाए रात भर, तो क्या कुछ है इस तरह की? अब वो आप जो यहाँ पर जो रिफॉर्म मंच है या फिर जो न्याय मंच है उनसे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। हम यही बोलेंगे कि चूँकि ये थोड़ा सिक्लूडेड एरिया भी है, यहाँ लोग इधर उधर अभी भी घूम रहे हैं। हम अभी भी जो आसपास के एरिया है वहाँ से लोगों को निकालने का जो है हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हमारी इनसे बातचीत भी हुई, अभी भी वार्ता हुई, उसमें इनके द्वारा माना गया कि जो भीड़ है वो इनके कंट्रोल में नहीं थी। इन्होंने उस चीज़ के लिए जो है बोला है, एक्सेप्ट किया है कि किसी भी बात को मनवाने के लिए इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और फिर भी ये किसी भी जो शांतिपूर्वक जो मार्च की जो बात हो रही थी बार बार उसको मनवाने में ये असफल रहे हैं। अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका जाता है और फिर भी पुलिस रिस्ट्रेंट करती है, या फिर जब मल्टीपल, आप लोग ये भी देखेंगे कि जो इनिशियल जो बैरिकेडिंग के जो लेयर्स थे वो उसमें कोई भी कटीला तार नहीं लगाया गया था। जो बाद वाले लेयर्स थे उसमें जो है कटीला तार कुछ जगह लगाया गया था। हिरासत में अभी तक यहाँ से किसी भी प्रोटेस्टर को नहीं लिया गया है।